से अनुरोध कि कृपया शांति बनाए रखें और जो भी महानुभाव अग्रबंधु खड़ा है उससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। ये अग्रवाल समाज की अग्नि परीक्षा है और मैं निश्चित रूप से आपको पूरे विश्वास के साथ विश्वास दिला सकता हूं कि ये अग्रकुंभ कोई अग्रकुंभ ही नहीं है, ये महाअग्रकुंभ हुआ है जिसमें राजस्थान के कोने कोने से और मैं ये कहूं कि राजस्थान के 33 जिलों से पधारे हुए अग्रबंधुओं की इसमें आहुति मिली है। इसके लिए मैं सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान से पधारे हुए सभी अग्रबंधुओं को कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अग्रवाल समाज जो निरंतर प्रयास कर रहा है कि समाज को किस तरह से हम ऊंचाइयों पर लाएं, और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस अग्र महाकुंभ को राजस्थान सरकार में नेतृत्व करने वाले हमारे लोकप्रिय, हमारे लाडले मंत्री सम्माननीय सुभाष जी गर्ग, सम्माननीय मोदी साहब जो विधायक हैं, सम्माननीय चचान साहब जो विधायक हैं, जो हमारा सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी हमने मोदी जी को सुना, मोदी जी ने हमें आश्वस्त भी किया कि अग्र कल्याण बोर्ड निश्चित रूप से बनेगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले इस अग्रवाल समाज के लोकप्रिय और अग्रवाल समाज की चिंता और चिंतन करने वाले, निरंतर अग्रवाल समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक संघर्षमय जीवन व्यतीत करने वाले हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय आदरणीय गोपाल शरण जी गर्ग साहब के लिए निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर, हर व्यक्ति हाथ उठाकर तालियां बजाएगा। एक एक अग्रवाल समाज का व्यक्ति हाथ उठाकर तालियां बजाएगा। ये कोई सामान्य मंच नहीं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले दिखने में साधारण, लेकिन पिछले एक माह से इस अग्र महाकुंभ को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले हमारे इस अग्र महाकुंभ के स्वागताध्यक्ष भाई राजेंद्र जी गुप्ता के लिए भी निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। राजेंद्र जी केडिया, सॉरी। और मुख्य संरक्षक देखिए, जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ इस अग्र महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पिछले 1-2 माह से निरंतर प्रयास करने वाले आनंद जी गुप्ता साहब के लिए भी निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। साथियों, लंबे समय से हम नेतृत्वहीन थे। इस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, और जो भी नेतृत्व करता था समाज के लोग छींटाकशी उस पर करते थे। लेकिन आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस समाज का नेतृत्व करने वाला अब समाज को निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। यह समाज जो केवल उद्योग जगत ही नहीं, केवल रोजगारी नहीं, इस देश को बड़े बड़े वैज्ञानिक देता है, डॉक्टर देता है, और इस देश और दुनिया को चलाने की कोई ताकत रखता है तो उसका नाम अग्रवाल समाज है। इस बात का प्रमाण आप लोग हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी, अभी आप लोगों की जब उपस्थिति नहीं हुई, अनेकों प्रकार की बातें स्टेज पर हो रही थी।
राजस्थान से पता नहीं अग्रवाल समाज के लोग आएंगे या ना आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जो उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ नाचते गाते हुए यहां आकर जो मान और सम्मान समाज का बढ़ाया है, निश्चित रूप से समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। मेरे साथियों, ये अग्रवाल समाज जिसने हुंकार भरी है, हम अक्सर एक बात आती थी, लोगों ने, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। एक बात निश्चित रूप से हम मान लें और समझ लें, हम केवल वोट बैंक नहीं है, हम चंदा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम वोट और चंदा उसी को देंगे जो हमारे अग्रवालों को राजनीति में नेतृत्व देगा। हमारा राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है और इस स्तर को उठाने के लिए आज अनेकों वक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर मैं बात करूं अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज अगर इतनी संख्या में है, कहने को हम 80 लाख 1 करोड़ के आसपास हैं, और आज जो प्रतिनिधित्व आप लोगों ने यहां किया है, लाखों की संख्या में अग्रवाल समाज राजस्थान के कोने कोने और अनेकों स्टेट से यहां पधारा है। लेकिन एक बात निश्चित हो गई, अगर अग्रवाल समाज राजस्थान के बॉर्डर पर, पूरे बॉर्डर पर, जयपुर से लगाकर धौलपुर, धौलपुर से लगाकर झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर और जोधपुर तक अगर लाइन से खड़ा हो जाए तब भी हमारी संख्या पूरी नहीं हो सकती। हम इतनी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग राजस्थान में रहते हैं। साथियों, 33 जिले राजस्थान के पूर्व में थे, अब निश्चित रूप से 51 जिले हो गए हैं, लेकिन 33 जिलों में रहने वाले अग्रवाल समाज के अग्रबंधुओं, आज ये अग्नि परीक्षा इस बात का द्योतक है, प्रमाण है, आने वाले विधानसभा चुनाव में 33 विधायक, हमारे हर जिले से एक विधायक जाना चाहिए। आज क्योंकि जयपुर से 4 सीटें हैं, हमने पूर्व वक्ता सीताराम जी को सुना। सीताराम जी हमारे वो व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सदैव समाज की चिंता की, और आज इस पूरे कार्यक्रम को फूलों की तरह से सजोने वाले और हम सब का मान और सम्मान करने वाले सीताराम जी के लिए निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका मान और सम्मान बढ़ाएं और उन्हें जयपुर के सारे अग्रबंधु विश्वास दिलाएं कि हम सब आपके साथ हैं। साथियों, वैसे आजादी का ये 75वां वर्ष पूरे राजस्थान और पूरे देश में बड़े जश्न के रूप में बनाया जा रहा है, लेकिन कभी अग्रवालों ने सोचा नहीं कि ये महाअग्र कुंभ इस बात का द्योतक है कि आज लगता है कि हमारा अग्रवाल समाज जो लंबे समय से गुलामी की जिंदगी जी रहा था, आज हम भी स्वतंत्र हो गए और आने वाले समय में हमारा अस्तित्व भी बढ़ेगा, हमारा मान और सम्मान भी बढ़ेगा, हमें आदर और सत्कार भी सरकारों को देना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे पूर्वी राजस्थान के अध्यक्ष भाई गिरीश जी लंबे समय से राजस्थान के एक एक गांव ढाणी गए, एक संकल्प लेकर गए, कह रहे थे कि इतने लोग वहां से आएंगे, और आप लोगों ने आकर बहुत बड़ा एक समाज को एक दिशा दी है। समाज की दशा सुधारने के लिए आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अब हम सब एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम सब, हम सब, अरे जोर से बोलो, पूरे जयपुर में आवाज गूंजनी चाहिए। दोनों मुट्ठियां बंद करके हम सब, हम सब, अग्रसेन भगवान की, अग्रसेन भगवान की, और आज के आनंद की, आज के आनंद की। अंतिम में जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, मैं उन्हें
बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं और अंत में 2 लाइन सुनाकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। हंगामा मचाना हमारी फितरत नहीं, हंगामा मचाना हमारी फितरत नहीं। हमारी फितरत है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में लगे न लगे, आग तेरे सीने में लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।